देवतुल्य आयो माँ शक्ति। आज स्वाध्याय चिंतन का हमारा क्रमांक है 691। और आज हमारे बीच में आदरणीय डॉक्टर एस एस बोले साहब, जो कमिश्नर इनकम टैक्स कानपुर में है। और आपका जो चला है वो गीता के सहज भाव पार्ट 43। इससे पूर्व पार्ट 42 ले चुके हैं। अब ज्यादा समय नहीं लेते, आदरणीय डॉक्टर साहब से निवेदन करते हैं कि आज का उद्बोधन जारी करें। आदरणीय डॉक्टर। आदरणीय शर्मा साहब, गायत्री मंत्र से आज की चर्चा का आरंभ करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुः वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। और जो बाह्य अष्टधा प्रकृति है, उसके दोनों डायमेंशंस को द्वौ इमौ पुरुषौ लोके क्षरः च अक्षर एव च क्षरः सर्वाणि भूतानि कूटस्थो अक्षर उच्यते कह के संबोधित किया कि जो अक्षर क्षेत्र है, जो जैसे चुंबकीय क्षेत्र की सर्वत्र उपस्थिति होती है पर वो द्रष्टव्य नहीं होता, दृश्य नहीं होता, वैसे ही चेतना का जो समुद्र संपूर्ण ब्रह्मांड में भरा हुआ है और वो बहुत ही सूक्ष्म है। और जो अष्टधा प्रकृति है, जो अपरा प्रकृति है, वो उसके ऊपर विभिन्न संरचनाएं बनाती है, जो पांच तत्वों से भूमि काम हो जाता है। तो ये जो पूर्ण कामता की है, ये क्या है? एक तो बुद्धिमान व्यक्ति जो चीजों को जानता है, जो इस तत्व को गहराई से जानता है कि चेतना का क्षेत्र वो सर्वव्याप्त है और वो इंटीग्रेट किए हुए है ब्रह्मांड की संपूर्ण जितने भी द्रष्टव्य जड़ चेतन निर्मितियां हैं उनको, उस तरह से जिस तरह से सूत्र में विभिन्न मणियां पिरोई होती हैं, उसी तरह से चेतना के तागे में समस्त मणियां पिरोई हुई हैं। तो संपूर्ण ब्रह्मांड में जो ये उपस्थिति है चेतना की, इसको आत्मसात कर लेता है जब व्यक्ति, और जितनी भी संरचनाएं हैं वो किस तरह से स्थूल और सूक्ष्म चीजों से बनी हुई हैं, उनको आत्मसात कर लेता है, तो वो पूर्ण काम हो जाता है। कृत कृत्य जो भी किया जाना है, जैसे वो कृत हो गया हो। तो एक तो जानना और एक क्रिया का पूर्ण होना, दो एस्पेक्ट यहाँ पे देख रहे हैं। तो जानना और समझना तो बुद्धिगत है, हम अपनी बुद्धि से, वैचारिक शक्ति से, प्रज्ञा से, इंटेलिजेंस से चीजों को समझते हैं और फिर समझ कर उस ज्ञान की प्राप्ति कर एक पूर्ण काम अवस्था में आ जाते हैं। तो पूर्ण काम अवस्था क्या है? कामना जब आपके अंदर आती है, आकांक्षा जब आपके अंदर आती है, तो कोई चीज प्राप्त करना चाहती है, और उस प्राप्ति का अभाव ही एक तो क्रोध का कारक होता है। प्राप्ति की इच्छा लोभ है, और प्राप्ति का अभाव भय उत्पादक भी है। क्योंकि आप में लगता है अगर ये नहीं हुआ तो क्या होगा, आपने कुछ कंस्ट्रक्ट, मेंटल कंस्ट्रक्ट बना लिए, कुछ वैचारिक प्रकल्प बना लिए, और उनके न पूर्ण होने पर आपके अंदर एक भय उत्पन्न हुआ। जैसे आपके अंदर लगता है कि मैं भविष्य में मर जाऊंगा, मेरा निधन हो जाएगा। तो ये जो द्रष्टव्य शरीर है, इसको परमानेंट मान करके उसकी अनुपस्थिति का भाव कि मैं मरूंगा तो क्या होगा, मैं कहाँ जाऊंगा, मैं बूढ़ा होऊंगा, मुझे दुख होगा, मेरा जीवन यापन नहीं हो पाएगा, मेरे संबंधी मेरे साथ धोखा करेंगे,
तो तमाम जो मेंटल नोशंस, मेंटल कंस्ट्रक्ट्स बनते हैं, उन निर्मितियों से हम खुद ही घबराने लगते हैं। आप अपने पे उतार कर देखिएगा कि आपके किसी भी भय का कारण क्या है। वो भय आया ही क्यों? एक तो जगत में जितने भी लोग हैं, वो उनका अपना एक, उनके जीवन यापन का अपना एक एंगल है, उनका एक वैचारिक एंगल भी है। कई बार वो लोग अनजाने में तरह तरह की भ्रांतियां उत्पन्न करते हैं, और कई बार जानबूझकर भी उत्पन्न करते हैं। तो जो पूरा धर्म का ठेका चल रहा है पूरे समाज में, वो भय का कारक है। अगर आपने इस देवता की इस तरह से पूजा नहीं की, अगर आपने ऐसा नहीं किया, उससे उनका पूरा व्यापार चल रहा है। उनके हिसाब से अगर आप चीजों को नहीं संपादित करते, उनके उनके लिए धन आप नहीं अर्जित करते, उनकी इच्छाओं की पूरी नहीं करते, उनको सम्मान नहीं देते, तो तरह तरह से वो भय की निर्मित करते हैं। जबकि ईश्वर ने क्या कहा, कृष्ण ने पहले ही क्या कह दिया, सर्वगुहितमं भूयः शृणु मे परमं वचः इष्टो असिमे दृढ़म इति ततो वक्ष्यामि ते। ये दृढ़ है कि तुम मेरे लिए इष्ट हो, इसीलिए मैं तुम्हारे हित की कामना से तुम्हें, हित की भावना से तुम्हें ये बात करूं। अर्थात जो निर्माण शक्ति है, वो हमें बनाए रखना चाहती है, हमारा कल्याण चाहती है। और क्या कहा, मनमना भाव मद भक्तो मदयाजी माम नमस्कुरु माम एव ऐसे सत्यम ते प्रति जाने प्रिय अस्मि। मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि तुम मुझे प्रिय हो। निर्माणक शक्ति प्रतिज्ञा करके कहती है कि तुम मुझे प्रिय हो, तुम मुझे इष्ट हो। इतना बड़ा आश्वासन होने के बावजूद भी हम में भय की निर्मिति क्यों होती है, भय का भाव क्यों आता है? क्योंकि हम में विश्वास नहीं है, हमारे अंदर ट्रस्ट नहीं है। जिस दिन पुत्र पिता का विश्वास किए होता है, जब छोटा होता है बच्चा, ज्यादा नहीं सोचता हो, उसे लगता है उसका पिता या उसकी माँ उसके साथ है, तो उसका कोई क्या उखाड़ लेगा, कोई क्या कर लेगा। अरे पूरे संसार से निर्भय होकर एकदम चलता है कि मेरी माँ है मेरे साथ, मेरा कोई क्या कर लेगा। उसे दुनिया के जो भी भय हैं वो लगते ही नहीं, क्योंकि उसे संपूर्ण आश्वस्ति है। तो जिस दिन आपके अंदर संपूर्ण आश्वस्ति आ जाएगी, उस दिन भय का भाव जाता नहीं। भविष्य में चीजें नहीं मिलेंगी, भविष्य में आपका जीवन यापन कैसे होगा, आपकी शक्तियां जा रही हैं चली जाएंगी, आपके परिवार का क्या होगा, आपके बच्चों का क्या होगा, तरह तरह के जो मेंटल कंस्ट्रक्ट हैं, वो आपकी जो धरती है, जो आधार है जिसपे आप स्थापित हैं, उसी को खिसका देता। कृष्ण क्या कहते हैं धृति के लिए? तीन तरह की धृतियां बताई। क्या कहा, तामसिक धृति कैसी होती है? जो आधार है अगर मजबूत नहीं है। देखिए, पश्चिम में एक कंसेप्ट चलता है, ट्रस्ट द प्रोसेस एंड हैव पैशंस। जो वैज्ञानिक प्रविधि है, जो विज्ञान है, जो प्रक्रिया है, उस पर ट्रस्ट रखो। देखिए, ट्रस्ट कहीं ना कहीं रखना पड़ेगा। ट्रस्ट के जाते ही आप में भय आ जाएगा। तो क्या कहा गया, ट्रस्ट द प्रोसेस, वैज्ञानिक प्रक्रिया में ट्रस्ट रखिए, एंड हैव पैशंस, थोड़ा धैर्य रखिए, चीजें आएंगी, पूरी होंगी। वो प्रक्रिया अपने हिसाब से, इसीलिए लोग लाइन नहीं तोड़ते, उन्हें लॉ में ट्रस्ट है, उन्हें विज्ञान में ट्रस्ट है, और निर्भय होकर जीते हैं। थोड़ा रुकना पड़ता है, कुछ दिनों बाद रिजल्ट आते हैं। अब आप तुरंत कहें तो क्या, जिस दिन जो है आप प्रोडक्ट बनाना शुरू करते हैं, उसी दिन क्या उसका रिजल्ट आ जाता है? कि आज गेहूं बोया आज ही गेहूं पैदा हो जाएगा? क्या पूरा 4 महीने लगेगा? किसी प्रक्रिया में सालों लग जाते हैं। संविधान स्वतंत्रता पाने में 200 साल लग गए, गांधी जी ने इतना बड़ा आंदोलन चलाया, लेकिन ट्रस्ट था उन्हें अपनी प्रक्रिया में और अपने हथियारों में। तो आपको किसी न किसी प्रविधि पे, किसी न किसी विज्ञान पे, किसी न किसी पे ट्रस्ट करना पड़ेगा, तभी आपका भय जा पाएगा, अदरवाइज आप में एक भय बढ़ जाएगा। तो आधार मजबूत करना पड़ेगा। उसी को साईं बाबा ने क्या कहा, श्रद्धा और सबूरी। ट्रस्ट द प्रोसेस, उसी को श्रद्धा कहा। और सबूरी मतलब सब्र रखिए, पैसेंस रखिए, धैर्य रखिए।
उसी को पश्चिम में कहते हैं ट्रस्ट द प्रोसेस एंड हैव पेशेंस। तो किसी न किसी पे तो, और धृति किस तरह की होनी चाहिए? अगर धृति मजबूत नहीं है तो कैसे हो जाएंगे आप? यया स्वप्नम भयम शोकम विषादम मदमेव चा न विमुंचति दुर्मेधा धृति सा पार्थ तामसी। हिल गई, उसी दिन आपकी धृति हिल गई, संपूर्ण आधार ही हिल गया जिस दिन आपने यया स्वप्नम, आप में विचार आया, इवन स्वप्न भी आपने देख लिया, आप घबरा गए कि अरे मैंने ऐसा स्वप्न देखा, ऐसा हो जाएगा। अरे क्यों ऐसा हो जाएगा? स्वप्न तो एक वैचारिक प्रकल्पनाएं, तरह तरह से भावनाएं, आपका सुसुप्त मस्तिष्क, अनकॉन्शियस सबकॉन्शियस माइंड, उसमें चल रही प्रक्रियाएं वो दिख रही हैं आपको, भाषित हो रही हैं, और आप डर गए। वो रियलिटी नहीं है तो भी आप डर गए, आभासी चीजों से डर गए। यह स्वप्न भयम, भय आप में आ गया, अरे मैं मर जाऊंगा, क्या होगा, मुझे कल खाना नहीं मिलेगा, ये हो जाएगा, मेरा एक्सीडेंट हो जाएगा, मैं हार गया तो क्या होगा। तो एक नोशन आपके अंदर आया और आप घबरा गए और डरने लगे। शोकम, आपके अंदर एक शोक भाव आ गया, पराजय का शोक आ गया, किसी के बिछुड़ने का गम आ गया, उस दुख में आप पूरा जीवन एकदम अवसादमय करके जी रहे हैं। यया स्वप्नम भयम शोकम विषादम मदमे, विषाद आप में भरा हुआ है, कभी बढ़ेगा कभी घटेगा, तो आप अस्थिर हो गए, मद आ गया आपके अंदर, एक घमंड, और फिर घमंड चूर होगा तो एकदम गिर जाएंगे। देखेंगे आप, जब किसी घमंडी व्यक्ति का घमंड चूर होता है तो एकदम सर झुका के, एकदम जैसे वो मर गया हो, मृत्यु हो गई हो किसी की, ऐसा हो जाए। वो मद भी आभासी था, उसका चूर होना भी आभासी है, दोनों गलत। किस चीज का मद? आप किस चीज के स्वामी हैं? जरा गौर से देखिए, आपने कुछ है ही नहीं। बहुत बार इस पे चिंतन हो चुका है, फिर भी मद लिए अपनी शक्तियों का घूम रहे हैं। और फिर जब आप जानते हैं कि वो अवैज्ञानिक है, कोई ना कोई, आप कहीं ना कहीं वो गिरेगा, टूटेगा शीशे की तरह, तो फिर एकदम ऐसा सर झुका के चलेंगे जैसे किसी की मृत्यु हो गई है। तो ये जो अस्थायी चीजें हैं, जैसे महाभारत में आप देखते हैं, कोई ना कोई व्यक्ति प्रतिज्ञा कर लेता, मैं ये करूंगा, जैसे पूरा अधिकार और पूरी प्रकृति आपके हिसाब से ही चल रही हो, और आपने जो सोच लिया वो होना होना, आपने प्रतिज्ञा कर लिया, तो क्रम उन प्रतिज्ञाओं को जरूर चूर होने वाली स्थिति उत्पन्न करते हैं। क्योंकि आपको प्रतिज्ञा करने का क्या अधिकार है? आपका क्या अधिकार है कि आप ये चीज कर सकते हैं? आप कैसे जानते हैं कि भविष्य में ऐसा ही होगा? और नहीं हुआ तो आप अस्थिर हो गए। तो आपको अपना आधार बहुत वैज्ञानिक रखना, जहां आपने अवैज्ञानिक आधार रखा हो, खिसकेगा कहाँ, आप खत्म हो जाएंगे। इसीलिए आपकी जो फिकल माइंडेडनेस है, जो धृति का अभाव है, जो भय का उत्पन्न होना है, उसका कारक ही आपको इस तरीके की आभासी चीजों से, भय, शोक, स्वप्न, विषाद, मद, इन सब चीजों से आप गवर्न है, और उसी से फिकल माइंडेड है। एकदम से डर जाते हैं, एकदम से भयग्रस्त हो जाते हैं, एकदम से खुशी हो जाते हैं, एकदम से मदमयी हो जाते हैं, क्योंकि चीजों की वास्तविक तात्विक बोध नहीं है। इसलिए ये है भय का कारण। और यया धर्म कामार्थान धृत्याधारयते अर्जुन प्रसंगेन फलाकांक्षी धृति सा पार्थ राजसी, ये भी उन्होंने कहा। हमेशा आप किसी जुगत में लगे रहते हैं, कुछ प्राप्त करने की, किसी कामना की पूर्ति की, वहां पे आपका दिमाग लगा रहता है। जहां कामना की पूर्ति न हुई, फल न मिला, तो आप घबरा गए, डर गए, रोने लगे, दुखी हो गए, भयग्रस्त हो गए, फल के आकांक्षी हो गए, आसक्तिमयी हो गए। तो टूटनी है आसक्ति, टूटना है, वो स्थायी नहीं है। तो कहाँ धृति होनी चाहिए? आपका ध्यान कहाँ धरा रहे, इसको बताते हैं बहुत अच्छे से। धृत्याया धारयते मनः प्राणेन्द्रिय क्रिया योगेन अव्यभिचारिण्या धृति सापात। आपका कंट्रोल किन चीजों पे है? अपनी सांस को कंट्रोल में ही रखिए, मन की स्थिति को नियंत्रित रखिए। धृत्याया धारयते मन प्राण इंद्रिय क्रिया, अपने मन को कंट्रोल में रखिए सम में, अपनी इंद्रियों को कंट्रोल में रखिए दम में। इंद्रियों का कंट्रोल दम कहलाता है, मन का कंट्रोल सम। अपनी सांस को नियंत्रण में रखिए, सम में ही रखिए, बस। धृत्याया धारयते मन प्राण इंद्रिय क्रिया,
और कैसे योगेन अव्यभिचारिणी, योग में स्थिति में रखिए, अव्यभिचारिणी, एक निष्ठ भाव। कभी इधर का सोचना, फिर कभी उधर का सोचना, फिर कभी तो फिकिल हो जाएंगे, स्थिर हो जाएंगे, बट जाएंगे। एक निष्ठ होना, वही अव्यभिचारिता, एक निष्ठ, बस ये चाहते हैं। कितना वैज्ञानिक है। कहाँ कंट्रोल है आपका? अपने मन पे, अपनी इंद्रियों पे, अपने प्राण पे, इन पे कंट्रोल करिए। सबको एक निष्ठ कर दीजिए, योगेन और अव्य विचारिण। अलग अलग चीजों को कभी ये ठीक लाइकिंग, ये हो गई, फिर ये हो गई, फिर ये हो गई, इस तरह से मत करिए, हो गया। ये अगर आधार मजबूत कर लेंगे, धरती ऐसी हो जाएगी, तो भय वहीं चला जाएगा। उसी को उन्होंने 16वें अध्याय में जब देखा कि अर्जुन को मैंने ये चीजें दोनों बता दी कि चेतना का क्षेत्र संपूर्ण ब्रह्मांड में भरा हुआ है, ये तुम गांठ बांध लो, वही चला रहा है, वही सबसे वैज्ञानिक है, उसी वजह से समस्त सृष्टि जुड़ी हुई है, एक दूसरे से इंटीग्रेटेड है। और जो तरह तरह के कंस्ट्रक्ट्स बन रहे हैं सूक्ष्म और स्थूल चीजों से, अवयवों से, वो बन और बिगड़ रहे हैं, अस्थाई हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं। उन पे मत तुम जो है विचलित हो जाओ। ये जब अच्छी तरह से उन्होंने बता दिया, तो उन्होंने देखा कि अब मैं इसमें इसको दृढ़ करूं और इसे बताऊं कि कैसे दो तरह के लोग होते हैं। तो इसीलिए उन्होंने दैवासुर संपद विभाग योग बताया कि दैवी प्रकृति कैसी होती है और आसुरी प्रकृति कैसी होती है, एकदम स्टार्क डिफरेंस है दोनों। वो क्लियर समझ में आ जाएगा, तो ये तमाम तत्वों पे उन कॉन्सेप्ट्स को लगा के और फिर अच्छी तरह से, और बहुत छोटा सा भेद बताया, बंधन और मोक्ष। 16वां जो दैवासुर संपद विभाग योग है, उसका तत्व केवल एक है, बंधन और मुक्ति। जो चीजें आपको बांधें, जकड़ें, उलझन में डालें, जो कंसिक्वेंशियल इवेंट्स हैं, आपको एक मार्ग में डाल दी, जैसे आपको एक ट्यूब में डाल दिया गया, तो अगर आसुरी ट्यूब में डाल दिया गया और यहाँ से आप घुस गए, तो आप जहां निकलेंगे वो कंसिक्वेंशियल है, फिर बीच में आप नहीं निकल पाएंगे, आप बंधते चले जाएंगे, उलझते चले जाएंगे। वो जो है आसुरी संपदा है, आसुरी प्रवृत्ति है, अमुक्ति, फ्री। तो जो चीजें आपको फ्री करें, मुक्त करें, आप जान जाइए वो दैवी मार्ग। और जो चीजें बंधन में डालें, वो आसुरी मार्ग। बस यही तत्व है 16 में। अब बंधन को अच्छी तरह से उसकी प्रकृति को समझा जाए क्या है। तो 15वें अध्याय तक क्लियर हो गया था कि उन्होंने सब चीज को अच्छी तरह से समझा करके और बताया कि बुद्धिमान व्यक्ति जो जानने वाला है वो कृत्य हो जाता है अगर चीजों को अच्छे से जान ले। लेकिन बना कैसे जाए, वो मार्ग कैसे देखा जाए, तो मार्ग पर प्रकाश डालते हुए दो चीजों के नाम, तो बस एक चीज पर ध्यान रखना, कौन चीजें बांध रही है और कौन चीजें फ्री कर रही है। जरा एक छोटी सी चीज पे ध्यान डालिए, अगर आप झूठ बोल दिए आज कोई एक चीज में, आपसे किसी ने पूछा शर्मा जी अ, घर पे हैं क्या, बच्चे ने बताया छिपाने के लिए नहीं नहीं। अब वो हजार बहाने उनको बनाने पड़ेंगे, अच्छा तो फिर कहाँ गए हैं, अब बैठे घर में हैं, एक चीज झूठ बोल दिया, अब आए हुए हैं उनके मित्र पूछने जानने, तो अब वो पूछेंगे, तो अगला क्वेश्चन, देखिए बंध गए, पहला ही कदम गलत रखा, आसुरी मार्ग में बंध गए। तो अब चले गए थे जरा सा बाजार से सामान लाना था। अच्छा अच्छा अच्छा, बाजार से सामान लाना था, अच्छा तो क्या लाना था, अब सब्जी भाजी लेने गए बाजार में, या बाजार में कोई बड़ी चीज लेने गए, वो बताइए। अच्छा अच्छा अच्छा, कितने बजे गए थे, फिर झूठ। मतलब एक कदम आपने झूठ का बोला, सारा कंसिक्वेंशियल जो सीक्वेंस बनेगा, अगला चरण पड़ेगा जितना, वो सारा झूठ होगा चलना। तो झूठ क्या है, बंधन में डालने वाला, आपको बांध दिया, आपको ऐसे बांध दिया कि आप उस मार्ग में आप उससे फ्री नहीं हो पाएंगे। तो बंधन कारक जो चीजें हैं, बांधने वाली जो चीजें हैं, जो आसक्त करने वाली, वो क्या है, जरा इसको बताओ। अब क्या मुक्त करने वाली चीजें हैं, एकदम जो आपको फ्री, सच, सच आपको मुक्त, भय आपको बांधता है।
निर्भयता, एक बार आपने पकड़ लिया तत्व को और जान गए और आपने दृढ़ विश्वास कर लिया कि जो चेतना है वो आपके साथ है, यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस विराजमान आपके साथ न्याय करेगी, बस ये भाव आ गया आपके अंदर। देखिए उस आश्वस्ति के साथ आप कितना फ्री हो जाएंगे। वो ट्रस्ट और वो आश्वस्ति तो आए। तो कहते हैं शुरुआत करते हुए कि दैवी संपद विमोक्षाय, छठवां इसका जो डिफाइनिंग श्लोक है 16वें अध्याय का, वो छठवां। दैवी संपद विमोक्षाय निबंधाया सुरी मता, पांचवा श्लोक। दैवी संपद विमोक्षाय निबंधाया सुरी मता, माँ शुच संपदम दैवी अभिजातस्य पांडव। अय अर्जुन, तुम दैवी संपत्ति लेकर, दैवी प्रकृति लेकर उत्पन्न हुए हो। दैवी संपत्ति लेकर उत्पन्न होने वाला व्यक्ति मुक्त होता है, और जो आसुरी संपत्ति लेकर उत्पन्न होता है वो भय में बनता है, बंधन में आता है। ये डिफाइन है। अब शुरुआत कहाँ से करते हैं? दैवी संपत्तियों का उल्लेख करते हुए कि आप अपने अंदर ये भाव परखिए, पैमाना लगाइए। अगर लग रहे हैं तो जानिए कि आप सही मार्ग पे जा रहे हैं, और नहीं लग रहे तो आप कुछ ना कुछ गलती है, और विचार करिए, चिंतन और गहरे उतरिए, और ढूंढिए चेतना, और प्रकाश खोजिए, और अमृत को खोजिए। अभयम सत्व संशुद्धि ज्ञान योग व्यवस्थिति, दानम दमश्च यज्ञश्च स्वाध्याय तप आर्जवम। ये तरह तरह के कैरेक्टरिस्टिक्स, लक्षण बताए जा रहे हैं दैवी संपत्ति लेकर उत्पन्न हुए व्यक्तियों की। अभय है, जो निर्भय है, जिसमें भय नहीं है, बिल्कुल आश्वस्ति है पूरी की। सत्व संशुद्धि, वो अपने अस्तित्व को शुद्ध भर नहीं रखता, संशुद्धि एकदम शुद्ध है, मन वचन कर्म से एकदम प्योर है, किसी तरह का कंट्राडिक्शन नहीं है उसके वचनों में, बातों में, कहने में, बोलने में, पूरी तरह से एकदम अंतर्बाह एकदम उसका खुली हुई पुस्तक की तरह से, कोई छिपा दुराव, झूठ, मिथ्या, दंभाचरण, मद, इस तरीके की कोई स्थिति नहीं है। तो सत्व उसका जो है, उसका अस्तित्व शुद्ध है पूरी तरह से, सत्व संशुद्धि। अभयम सत्व संशुद्धि, और ज्ञान योग व्यवस्थित, अच्छी तरह से ज्ञान योग में अवस्थित बैठा हुआ। ज्ञान योग पे हम लोग पहले ही चर्चा कराए 13वें अध्याय में। ज्ञान क्या होता है, उसको वैज्ञानिक जीवन शैली को चरित्र में उतारना ही ज्ञान है। अमानित्वम, आदम्भित्वम, अहिंसा, शांति, आर्जवम, आचार्योपासनम, शौचम, स्थैर्यम, आत्मनिग्रह, इंद्रियार्थेषु वैराग्यम, अनहंकारम एवच जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम, असक्ति अनभिष्वंग पुत्रदार ग्रहादिषु, नित्यम च समचित्तत्वम, इष्ट अनिष्ट उपपत्तिषु, मयि चानन्य योगेन भक्ति अव्य विचारिणी, विविक्त देश सेवित्वम अर्थे जन संसदि, अध्यात्म ज्ञान नित्यत्वम, तत्व ज्ञानार्थ दर्शनम, एतत् ज्ञानम इत ज्ञानम अज्ञानम यदुत्वम। तो ज्ञान को 13वें अध्याय के 7वें श्लोक से लेके 11वें तक 5 श्लोकों में बढ़िया से उन्होंने डिफाइन किया। तो उसमें अवस्थिति होना, ज्ञान योग में अवस्थिति होना, या सामान्य शब्दों में एक वैज्ञानिकता में रहना, ऑब्जेक्टिव रहना, वही जो है ज्ञान योग में स्थित। तो निर्भय रहना, तो जो धर्म आपको डराए, शनि देव पे तेल डाल दो नहीं तो अनर्थ हो जाएगा, इस ग्रह की शांति करा दो, ये सारा कुछ समझिए वो आसुरी है। फला चीज ये कर दो, त्रिशूल में कपड़े बांध दो, यहाँ चले जाओ, ये उपाय कर, सब कुछ आडंबर जितना भी जहां जो लगे कि कोई ना कोई ऐसा कर्मकांड कराया जा रहा है, कोई ना कोई आडंबर किया जा रहा है जो कहीं ना कहीं मेल नहीं खाता, कहीं ना कहीं भय उत्पन्न करता है आपके अंदर अनावश्यक, समझिए वो दैवी संपत्ति नहीं है। जो चीज आपकी शुचिता को छीनती हो, आपको अपवित्र बनाती हो, आप में कंट्राडिक्शन उत्पन्न करती हो, आप में पाप बोध भरती हो, वो समझिए आसुरी है। जहां आप ज्ञान योग से, विज्ञान योग से, कार्यकारण के सिद्धांत से जहां आप भटक रहे हो, वहां समझिए आसुरी है। दानम, दानमय स्थिति हो आपकी, जो
फ्लो ऑफ एनर्जी है, फ्लो ऑफ मनी है, जो भी प्रकृति में एक फ्लो चल रहा है, वो जब रुक जाए उसका बहाव, आप अपने पे संग्रह करने लगे, सब कुछ अपने पे खर्च करने लगे, उसके वैज्ञानिक फ्लो को जब आप रोक दें, तो सोचिए दान की प्रक्रिया रुक गई। दान की प्रक्रिया एक तरीके से अर्थ का, धन का, संपत्ति का एक नेचुरल फ्लो है। वो जिन जिन पे जाना चाहिए, जिन जिन पे खर्च करना चाहिए, आपके इर्द गिर्द अगर भूखे लोग मर रहे हैं और आप बहुत ऐशो आराम की जीवन शैली जी रहे हैं, तो आपका हृदय कचोटेगा। वो एक प्रकृति में भी देखिए, जहाँ पे हवा का दबाव ज्यादा हो गया और जहाँ पे कम हो गया, तो ज्यादा दबाव से वो बहती है। जहाँ तापमान ज्यादा हो गया, जहाँ कम हुआ, डिफरेंस आया, तो टेम्परेचर फ्लो होने लगता है। संपत्ति जहाँ कहीं कंसंट्रेट होने लगे और आपकी भावना मर जाए और अगल बगल आपके इतने गरीब लोग रह रहे हैं, आप नहीं जी सकते। तो एक प्राकृतिक संचार है दान, जो है वो रिसोर्सेस का, धन का। दम जो है इंद्रियों का अच्छी तरीके से नियंत्रण है। सम आपके मन का अच्छी तरीके से संतुलन है। तो दानम दमश्च यज्ञ, यज्ञ ऐसे क्रियाओं में संलग्नता है जिससे व्यक्तिगत, समाज का और सृष्टि का कल्याण होता है। ऐसे क्रियाओं में संलग्न दानम दमश्च यज्ञ। स्वाध्याय, निरंतर इंट्रोस्पेक्शन करते रहना, निरंतर अध्ययन करते रहना, अपने आप का एक तुलनात्मक विचारों का एक सिलसिलेवार ढंग से विश्लेषण करते रहना, ये जो है स्वाध्याय है। दानम दमश्च यज्ञ स्वाध्याय। तप, मन वचन और वाणी के जो है, मन के, शरीर के और वाणी के जो तप हैं, उनको ध्यान में रखना और उस तरीके से अपने शरीर को बार बार पवित्र करते रहना, धुलते रहना, साफ करते रहना, तपाते रहना, सोने को पिघला करके शुद्ध करते रहना, मन को निर्मल करते रहना, ये तप है। दानम दमश्च यज्ञश्च स्वाध्याय तप आर्जवम। रिजुता, स्ट्रेट फॉरवर्डनेस, किसी तरीके की कोई जलेबी, किसी तरीके की कोई गुत्थी, किसी तरीके का कोई आडंबर घुमाओ, सर्कुटस वे ऑफ लाइफ नहीं है, एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड। ये जो है कृष्ण ने उनको कहा, अहिंसा सत्यम अक्रोध, किसी को मनवाणी और कर्म से दुख न पहुंचाना, अहिंसा। हिंसा दुख पहुंचाना, अहिंसा किसी भी तरह से किसी को जहां तक हो सके दुख ना पहुंचे, अहिंसा। सत्यम, सत्यवादिता, सत्य में स्थित, अहिंसा सत्यम। अक्रोध, किस बात पे क्रोध? क्रोध की उत्पत्ति का कारक क्या है? जहां कामनाओं की पूर्ति नहीं होती, आपको लगता है ये प्रक्रिया इस तरह से होनी चाहिए, सामने वाला व्यक्ति, आप चाहते हैं घर पे ये लोग नौकर रहे, पत्नी कहती नहीं ये नहीं रहेगा, आपको क्रोध आ गया। अरे भाई, सामंजस्य तो स्थापित करना पड़ता है हर जगह। आप चाहते हैं कि आपको इतनी चीजें मिल जाए, इस महीने व्यापार में इतना लाभ हो जाए, नहीं हुआ, आपके अंदर क्रोध आ गया। ऐसा क्यों नहीं हुआ? तुरंत तमतमा उठे, आपकी इच्छाओं के अनुरूप जब कार्य नहीं होते, तो आप में एक खास किस्म का एक क्रोध उत्पन्न होता, क्योंकि आप सोचते हैं कि आपने जो सोचा था और आप जिस तरह से प्रक्रियाओं को घटित होने देखना चाहते थे, वही अंतिम है, उसके अलावा कोई दूसरा पाथ है ही नहीं, और अगर है तो गलत है। बस आप क्रोधित हो उठे। बार बार जब आपके अनुरूप चीजें ना हो, तो इंट्रोस्पेक्शन करना चाहिए, अपने आप को शांत रखना चाहिए, क्योंकि वहां पे आपका कोई अधिकार नहीं। तो अहिंसा सत्यम अक्रोध त्याग शांति अपैशुन। त्याग क्यों करना पड़ता है? त्याग क्या? फ्लो ऑफ रिसोर्सेज है, फ्लो ऑफ फंड्स है, फ्लो ऑफ मनी है, जहां पे आप एनर्जी का फ्लो है, वही त्याग है। वो जहां वैज्ञानिक होगा, जहां कहीं चीजें रुकने लगेंगी, वहीं दूषण भी आएगा, वही समस्या उत्पन्न होगी। तो एक वैज्ञानिक बहाव को, फ्लो को सुनिश्चित करना, वही त्याग है। शांति, शांति क्यों? क्योंकि वही नेचुरल स्टेट ऑफ माइंड। अशांति है जो अशम स्थिति है, जहां पे रजोगुण का प्रभाव है जो गत्यात्मक कर रहा है आपके, वो शांति का अभाव है, वो सत्व गुण का अभाव है, सत्व गुण की कमी है। तो इसलिए शांति रखना जरूरी है। अपैशनम, एब्सेंस ऑफ क्रूकेडनेस,
क्रूकेट नहीं होना, पशुवत व्यवहार नहीं करना, दया भूतेषु, समस्त जितने अस्तित्व हैं आपके इर्द गिर्द उनके प्रति एक मैग्नानिमिटी होनी चाहिए मन के अंदर, को एग्जिस्टेंस का भाव रहे। इवन विचारों में भी विभिन्नता को स्वीकार करके जीना और रहना, क्योंकि वही प्रकृति, प्रकृति में मुंडे मुंडे मतिर भिन्ना कहा गया। हर एक व्यक्ति के अनुरूप जो है विचारों में विभिन्नता होगी, उस विभिन्नता को स्वीकार करना अंदर से अंतःकरण। हर व्यक्ति को, जो क्रूसेडर होते हैं, जो मदान्ध होते हैं, या जिसको कहा जाए कि एक तरीके से तालिबानी मानसिकता है, वो अपने हिसाब से ही सब कुछ को अपने धर्म के अनुरूप अपने तरह से अपने ही धर्म में परिवर्तित कर देना चाहती है। लीगी जो मानसिकता है, उस लीगी मानसिकता से बाहर निकल करके वो एग्जिस्टेंस को, सह अस्तित्व को, विचारों की विभिन्नता को स्वीकार करना और मन से स्वीकार करके और फिर रहना, ये भाव दया भूतेषु अलोलुप्तम। लोलुपता अगर आपके अंदर काविटसनेस है कि कोई चीज पानी ही पानी है, तो आप बंधन में पड़ जाएंगे। मृदुता होनी चाहिए आपके अंदर, सॉफ्टनेस होनी चाहिए। जबरदस्ती आप हार्श होकर के एक तरीके से अपने अंदर की एक, अपने ही विचार की श्रेष्ठता को, अपने अहम को आप इम्पोज करना चाहते हैं। देखिए, एकदम से जब आप अपने आप को निगेट करके और एकदम मिटा देना चाहते हैं, वो भी प्रकृति नहीं चाहती, क्योंकि आपका एग्जिस्टेंस है, आपका सर्वाइवल होना है, आपके विचारों को भी जीना है, आपका एक डोमेन ऑफ फंक्शनलिटी है, वहां पे एक इंडिपेंडेंस है, उस इंडिपेंडेंस को भी सुनिश्चित करना है। आप अपने आप को पूरी तरह से मिटाकर नहीं, क्योंकि प्रकृति आपको पूरी तरह से अगर मिटा देना चाहती होती, कि आप, कई बार ऐसी गलतियां हो जाती हैं कि लोग अपने विचार को पूरी तरह से खत्म कर दें और बोले कि सब जगह कहा गया आपने ईगो होना ही नहीं चाहिए, तो मैं सोचना छोड़ दिया। अगर आपने सोचना छोड़ दिया, प्रकृति चाह रही होती तो आपको बुद्धि और विवेक क्यों देती? अगर आपको डोमेन ऑफ फंक्शनलिटी, जिसमें आपकी इंडिपेंडेंस होनी चाहिए, जहाँ पे आपकी वैचारिक स्वतंत्रता और कार्यगत स्वतंत्रता और आपके निर्णय लेने की क्षमता और उसके हिसाब से अपने आप को कंडक्ट करने का प्रकृति का विचार नहीं होता, तो आप क्यों होते? तो आपके अंदर वैचारिकता होनी चाहिए, आपके अंदर अपने तरह के विचार होने चाहिए, और उन विचारों को अपने हिसाब से क्रियान्वित करने की आपको स्वतंत्रता भी मिलनी चाहिए। लेकिन उसके साथ साथ आपको कोई एग्जिस्टेंस भी सुनिश्चित करना चाहिए, तालमेल, एक हार्मोनिक बैलेंस, एक रिदम। को एग्जिस्टेंस के लिए हर एक यूनिट अपने आप में इंडिपेंडेंट भी होती है और सबके साथ को एग्जिस्ट करती है। उस तरह का प्रकृति का अस्तित्वगत विचार है, तभी आप सब बने हुए हैं। तो अपने आप को आप मिटाकर भी नहीं जी सकते, और अपने आप को सब पे सुपर इम्पोज करके और डोमिनेट करके भी अगर आप जीते हैं, तो आप अनर्थ करते हैं। तो इस तरह का एक हार्मोनिक बैलेंस क्रिएट करने का भाव है, तो वही मृदुता है, वही सॉफ्टनेस है। और ह्री, एक तरीके से जो भी आपके परिवेश के, समाज के द्वारा सुनिश्चित जो भी नियम है, उन नियमों का भंजन जब आप करें, तो आपको एक तरह की लाज आए, वो ह्री है। ह्री मतलब मॉडेस्टी आपके अंदर तब आएगी, कोई भी चीज गलत करते वक्त, गलत कदम उठाते वक्त आपके अंदर एक तरीके का लज्जा भाव तब आएगा, जब आपके अंदर एक तरीके की प्रकृति के साथ सामंजस्य बनाने की, के मूल्य की दृढ़ता होगी, उसका भाव होगा, उसका बोध होगा। तो ह्री और अचापलम, फिकिलनेस नहीं, पहले कुछ ये कहना, फिर वो कहना, फिर इधर उधर जाना, तो ये उन्होंने भाव बताया। तेज क्षमा धृति शौचम अद्रोहो न अतिमानी। आपके अंदर विगर है, एक एनर्जी है, जो भी आपके अंदर एनर्जी है, जो भी आपकी पावर्स हैं जो दी गई हैं, उनको सुनिश्चित करना, उनको बनाना, सजाना, उनको बढ़ाना, उनको संपोषित करना, और फिर उसके साथ अस्तित्वमयी होना। देखिए, प्रकृति आपको खत्म नहीं करना चाहती, प्रकृति आपकी शक्तियों को सम्यक अवस्था में रखना चाहती है।
उनकी पूर्ण विकासमय स्थिति में रखना चाहती हैं, और उस चीज को बनाना, सजना धजना, अपने आप को स्वस्थ रखना, एनर्जेटिक रखना, आनंदित रखना, ये तेज का मतलब। तेज है क्षमा, क्षमा भाव है। लोग गलतियां करते हैं, उसको क्षमा करना, फॉरगेट एंड फॉरगिव। कुछ चीजें आपसे भी गलती हो गई है, उसको भी क्षमा करना। धृति आपकी एकदम दृढ़ हो, जो अभी हम लोग चर्चा कर गए। शुचिता हो, शौचम। अद्रोह हो, अनावश्यक का द्रोह भावना आपके अंदर पल रहा हो कि एक रिएक्शन में ही जी रहे हैं। कई बार पूरा जीवन एक तरीके के रिएक्शन में बीत जाता है। बदला लेना, बदले की भावना, द्रोह, वहीं से द्रोह आता है, उत्पन्न होता है। किसी किसी कोई ऐसी घटना घट गई आपके जीवन में, लोग प्रकृति से ही नाराज हो जाते हैं, फिर एकदम अपने पूरे जीवन को पूरे उसी बदले के तहत जीवन यापन करते हैं। उनका भविष्य उसी में बीत जाता है, तो उनके अस्तित्व निरर्थक हो जाता है, सकारात्मकता खत्म हो जाती है उनसे। अद्रोह, ना अतिमानिता, अतिमान नहीं होना चाहिए, स्वाभिमान होना चाहिए। आपके अपने अस्तित्व का भान हो, उसका अभिमान हो, उस अस्तित्व को सुनिश्चित करना, अपने डोमेन में रहना, और उसको उसको सम्मान उसका रहे, ये सुनिश्चित करना, लेकिन अतिमान नहीं होना। भवंति संपदम दैवीम अभिजात। इस तरह की चीजें अगर करेक्टरिस्टिक्स हैं, तो वो दैवी संपदा को लेकर के उत्पन्न हुए हैं। अरे अर्जुन, तुम ये जानो। और आसुरी संपत्तियां क्या हैं? दंभो, दर्पो, अभिमान च, क्रोध, पारुष्यम एवं। दम्भ, हाइपोक्रेसी, हाइपोक्रेसी में जीना। आप अंदर से जान रहे हैं कि आप ये चीज नहीं है, पर सामने वाले को महाज्ञानी पोच करना, दिखाना कि मैं बहुत व्रती हूँ, मैं बहुत इस तरह का हूँ, मैं बहुत सिद्धांतवादी हूँ, जबकि आप है नहीं। मैं बहुत बड़ा ज्ञानी हूँ, जबकि आप है नहीं। आप अंदर से जान रहे हैं, अपने आप को बहुत धनशाली, बलशाली, बुद्धिमयी, ये सब दिखाना जो आप है नहीं। वैभवमयी दिखा रहे हैं आप, ताकि आपको सम्मान मिले। तो वो जो दंभता है, वो कहीं ना कहीं खुलती है। रंगा सियार जब एक्सपोज होता है, तो उसे फिर बड़ा दुख होता है। तो दंभमयी जीवन नहीं जीना। दर्प, किस चीज का दर्प है आपको? किस चीज का एरोगेंस है कि मैं ये हूं, मैं वो हूं, जबकि आपका अधिकार किसी चीज में नहीं। किस चीज का अभिमान है? तो दंभो, दर्पो, अभिमान है चा, क्रोध, मेरे हिसाब से ही चीजें घटित तो ना हुई, तो आप क्रोध में ही होंगे। क्रोध, पारुष्यम एवं चा, एक खास किस्म की हार्सनेस है आपके अंदर। दूसरे को पिन मारना, पिंच करना, स्पिन मारना, उसको ऐसी बात कह देना जो लग जाए, फिर उस पर खुश होना, फिर अपने हिसाब से चीजों को करना, विलीफाई करना, ये सब चीजें जो पारुष्यता होती है लोगों में, वो एक तरीके का आसुरी स्वभाव है। इन सबको करने से व्यक्ति खास किस्म के तरह तरह की चीजें हैं, तरह तरह के बंधनों में। एक बार आपने एक दम्भ दिखा दिया, अपने आप को बहुत बड़े मुनि हैं, आप बहुत बड़े सिद्ध पुरुष हैं, फिर उसी दम्भ में आप जीते रहते हैं, उसी बंधन में बंध जाते हैं। वही जो एक चोला ओढ़ लिया नकली, उसी को बचाने में, पोषित करने में आप लगे रहते हैं, और उसको, संसार को वही चीज दिखाने में आपका पूरा जीवन एक झूठी प्रकल्प बन करके रहेगा। अज्ञानम, अगर आपके अंदर ज्ञान ही नहीं, चीजों का पता ही नहीं, जानकारी ही नहीं है, तो एक खास किस्म के अंधकार में आप रहते हैं। आप अपने आप को कंडक्ट नहीं कर पाते, आप मार्ग ही नहीं खोज पाते, तो वो अज्ञानता है। तो इन चीजों के साथ जो व्यक्ति जीता है, दंभो, दर्पो, अभिमान च, क्रोध, पारुष, पारुषता, पारुष्यम एवं च, अज्ञानम च अभिजात पार्थ संपदम, पार्थ संपदम। और दैवी संपदा के लिए उन्होंने कहा अभयम, सत्व संशुद्धि, ज्ञान योग व्यवस्थित, दानम, दम, यज्ञ, स्वाध्याय, तप, ऋजुता, अहिंसा, सत्यम, अक्रोध, त्याग, शांति, अपैशुनम, दया भूतेषु, अलोलुप्तम, मार्दम, ह्री, अचापनम, तेज, क्षमा, धृति, शौचम, आद्रोह, नातिमानी। तो इतनी सारी क्वालिटीज, इतने सारे ट्रेड्स उन्होंने गिना दिया कि ये दैवी संपदा। और मजे की बात है, इनमें से किसी एक को भी पकड़ कर आप चले गए। गांधी जी ने बस दो ही शस्त्र पकड़े थे, सत्य और अहिंसा, और पूरे भारत को आजादी दिला दी। तो पकड़िए तो इस तरह से पकड़िए कि छोड़िए ही मत। एक तो कोई चीज पकड़ लीजिए,
दैवी संपदा में हर एक हमारे यहाँ जो दैवों की कल्पना की गई, हनुमान जी श्रद्धा भाव, प्रगाढ़ श्रद्धा भाव, और बस इतनी श्रद्धा कि उसी से जो है शक्ति आ गई। श्रद्धा में ही शक्ति है। मन में आप एकदम भाव कर लीजिए कि ये चीज इस तरह से होगी, और वो होती है। श्रद्धा अगर आपके अंदर कूट कूट कर भर गई तो आप बहुत परम शक्तिमान हो जाएंगे। राधा भाव भी श्रद्धा भाव है, हनुमान भाव भी परम श्रद्धा भाव है, शिव भाव कल्याण का भाव। तो तमाम तरह के भावों से युक्त होकर के तमाम देवों की कल्पना है, और फिर उन्हीं की उपासना करते हैं। उसी गुण को आप लगातार पोषित करते हैं, बढ़ता जाए। कल्याण का भाव, क्षमा का भाव, सत्य का भाव, अहिंसा का भाव, ये जो दैवी संपत्तियां हैं, ट्रेट हैं, ये आपको लगातार उन्नतोत्तर करती चली जाती है, लगातार ऊपर उठाती चली जाती है, मुक्त करती रहती है, फ्री रखती है, हर तरह से हार्मोनिक करती है, प्रकृति के साथ लयमय करती है। और जो दैवी, जो आसुरी संपत्तियां हैं, आसुरी ट्रेट हैं, वो आपको लगातार किसी न किसी तरह के बंधन में जकड़ते जाते हैं, वीक करते जाते हैं, आपकी आत्मिक शक्ति कमजोर होती जाती है। और फिर उन्होंने कहा कि दैवी संपद विमोक्षाय, मुक्त करने के लिए होती है दैवी संपत्तियां। निबंधाय आसुरी मता, और बंधन में डालने वाली होती है आसुरी संपत्ति। माँ शुच संपदम दैवी अभिजात भारत। अय अर्जुन, तुम सोच मत करो, तुम तो दैवी संपत्तियां लेकर उत्पन्न हुए हो, तुमने तो इतनी सारी क्वालिटीज है, सत्यमयी हो, अहिंसामयी हो, करुणामयी हो, तुम्हारे अंदर इतना दया भाव है, दान भाव है, सब कुछ भरा हुआ है, फिर भी तुम इतना सोच कर रहे हो। किस चीज का सोच कर रहे हो? दो भूत सर्गो लोके अस्मिन दैव आसुर एव च। उन्होंने कहा संसार में दो ही तरीके की प्रवृत्तियां होती हैं, संपत्तियां लेकर के पैदा होते हैं। दो भूत सर्गो लोके अस्मिन दैव आसुर एव च। दैवी संपत्तियां लेकर या आसुरी संपत्तियां। दैव विस्तरसः प्रोक्त आसुरम चेतताम श्री। दैवी संपत्तियों का तो मैंने अच्छे से विश्लेषण कर दिया। अब आसुरी संपत्तियां सुनो क्या क्या। अगर ये आ रही हो तो जान जाना तुमने आसुरी स्वभाव, बंधन कारक भाव, तुम बंधते चले जाओगे, उत्पन्न हो रही है क्या। प्रवृत्तिम च निवृत्तिम च जना न विदुरासुरा। असुर लोग कहाँ प्रवृत्त होना है और कहाँ निवृत्त होना है, किस चीज में इंगेज होना है, कहाँ से अब्सटेन करना है, जानते ही नहीं। अपने आप को कहाँ इंगेज करना और कहाँ से डिसंगेज होना, किस काम में लगना है, किस काम में नहीं लगना, कहाँ पे रहना है, कहाँ नहीं रहना, वो जानते ही। सच्चा ज्ञान नहीं है, बोध नहीं है। तो जो सच्चा समझदार व्यक्ति है, सबसे पहले अपने आप को यही देखता है कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना। इसी पे निरंतर लगा रहता है मन में, और फिर उन्हीं मार्गों को पकड़ता है जिन मार्गों में चलना श्रेष्ठ है। पहले से ठोक बजा कर, अच्छे से समझ कर, ज्ञान से, विवेक से, बुद्धि से निर्णय लेकर रास्ते चुनता है, फिर उन पे चला जाता। वो है प्रवृत्ति नहीं, अनिवृत्ति। कहाँ प्रवृत्त होना है और कहाँ निवृत्त होना। और असुर लोग ये नहीं जानते, भेड़ चाल में कह दिया कि इधर ही चलना चाहिए, बस सुना, किसी को देखा, दूसरे को देखा कि अच्छा इस तरीके से उसको धनार्जन किया, ऐसे उसकी उन्नति हुई, वही करना शुरू कर दिया। तात्विक विमर्श करके, उसका अच्छे से बोध करके, उससे अपना कंडक्ट डिसाइड नहीं करते, बल्कि जहां लाभ हो रहा हो, जहां पे ख्याति मिल रही हो, जहां पे शक्ति मिल रही हो, उधर चलते। तो प्रवृत्तिम च निवृत्तिम च जनान विद्वासुरा, न शौचम न पिचाचारो न सत्यम ते सुविधि। उन्हें शुचिता कैसे रखनी है, अपने आप की मन बुद्धि और कर्म का पवित्र अलाइनमेंट कैसे करना है, इसका पता ही नहीं। न शौचम न पिछा आचारो, आचार कैसे हो, सदाचार हो, अनाचार हो, दुराचार हो, किस तरह से आचार विचार मुझे करना है, मेरा कंडक्ट कैसा रहे, इसका कोई भान नहीं। न शौचम न पिछाचारो न सत्यम ते सुविद्यते। सत्य क्या है इसका पता ही नहीं, अंधकार में। अच्छा, बहुतों को पता नहीं होता और इतना दृढ़ होते हैं कि जिनके साथ रहते हैं उनको भी प्रभावित कर देते हैं, उनको भी अंधकार में डाल देते हैं। एनर्जेटिक बहुत होते हैं ऐसे लोग, दृढ़ता पूर्वक अपनी बात को रखेंगे, भले ही वो गलत हो। इस तरह के लोग असुर हैं, जिनको
प्रवृत्ति और निवृत्ति का कोई भान नहीं है, जिनके अंदर कोई आत्मिक शुचिता नहीं है, कोई आचार और सदाचार नहीं है, कोई सत्य का पता और भान नहीं है। और वो क्या करते हैं, क्या कहते हैं, संसार को कहते हैं असत्यम अप्रतिष्ठम ते जगद आहु अनीश्वरम। इस जगत की जो प्रतिष्ठा है वो सत्य में नहीं है, असत्य में है। अपना काम निकालो। जो बिहेवियरल दृष्टिकोण है, बड़े जो व्यवहारिक राजनीति शास्त्रियों कहते हैं जहां अपने राष्ट्र का कल्याण हो रहा हो, देश को वही पक्ष ले लेना चाहिए। अंतरराष्ट्रीय संबंधों में आप देखें बिहेवियरल थ्योरी जो चलती है वो तो एकदम प्रतिष्ठित सिद्धांत हो गया है कि अपने देश का जहां हित हो रहा हो उसी के साथ संबंध रखो, बगल वाला गलत कर रहा है, सही कर रहा है, कुछ कर रहा है, बस बंधे रहो उसके साथ ना। और ये नारे वही लगाता है जो शक्तिमयी है, जिसके हाथ में सत्ता आ गई है, उसको अपनी शक्ति बनाए रखनी है। वो परिवार के एका का नारा किया, तो तुम तो परिवार के आदमी थे, तुम मुझसे क्यों अलग जा रहे हो? क्योंकि उसकी चल रही है, उसकी शक्ति स्थापित है, उसे बने रहना है। सत्य में प्रतिष्ठान कोई इसका संचालक शक्ति और सत्ता नहीं है। अच्छा ठीक ठीक ठीक। ज्वाइन कर रहे हैं है ना, तो सब उनको अनम्यूट कर दिया। अभी आ रहे हैं, वो सिग्नल की प्रॉब्लम आ गया। हाँ जी, जी हाँ। ये क्षमा प्रार्थी है, कनेक्शन नाइस। खत्म हो गया था। तो आसुरी संपत्ति के लोग कैसे होते हैं ये बताते हुए श्री कृष्ण कहते हैं प्रवृत्तिम च निवृत्तिम च जना न विदुरा सुरा। असुर लोग नहीं जानते कि कहाँ प्रवृत्त होना है, कहाँ निवृत्त होना है। न शौचम न च अभी चाचारो न सत्यम ते सुविद्यते। न शुचिता है, न आचार है, न सत्य का, और असत्यम अप्रतिष्ठम ते जगत। वो कहते हैं कि इस जगत की प्रतिष्ठा असत्य में है, कोई सत्यवत्य नहीं है, कोई ईश्वर जैसी चीज नहीं है, कोई संचालक सत्ता नहीं है,
वो कहते हैं अपरः परः संभूतम किम अन्यत काम है किम। जो काम है, वासना है, उसी से अपर और पर का संयोग होता है और ये संसार चल पड़ता है। अपरः परः संभूतम अर्थात एक दूसरे से कामुक रूप से संसर्ग करने से सृष्टि की उत्पत्ति हुई है और ऐसे ही ये चल रहा है। अपरः परः संभूतम किम अन्यत काम हेतुकम। काम हेतुकता के अलावा जो काम भाव है उसको अगर सेंटर में रख दिया जाए, उसी से सब कुछ संचालित है और चल रहा है। अर्थात इच्छा से, लोभ से, वासना से, इसी से सारा संसार उद्भूत है, अनुप्राणित है और इसी से संचालित। तमाम सारी थ्योरी आज की डेट में चल रही है। मार्केट की जो थ्योरी होती है वो केवल लाभ के सिद्धांत पे, तो वो सारे संसार को देखती है कि बस मार्केट है संसार, तो लाभ भी कहाँ से उद्भूत है, उसी काम से उद्भूत है। फ्रायड ने तो पूरी थ्योरी ही कह दी कि भाई सेक्स ही गवर्न करता है सृष्टि को, उसको तत्व को हटा दिया जाए तो कुछ है ही नहीं। व्यक्ति 95% जो है वो केवल काम भाव से ही सृजित है, संचालित है, उसके अलावा कुछ भी नहीं। तो जो लोग विचार में बाह्य स्थूलता से क्रमशः अगर आप सूक्ष्म होते हुए जब परम ज्ञान के स्रोत तक जाते हैं, तो उसमें जो जो फैकल्टीज इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं और संचालित करती हैं आपके एग्जिस्टेंस को, आपके व्यक्ति को, उसमें आप जहां जिस फैकल्टी के साथ अपने आप को एसोसिएट कर लेते हैं वैसा ही आपका व्यक्तित्व होता चला जाता है। और इन थ्योरीज में इतनी दृढ़ता पूर्वक ये सब वैज्ञानिक, मनोवैज्ञानिक लोग बैठ जाते हैं कि अपने निष्कर्षों को ही परम मान के चलते हैं। अब जितने फ्रायडवादी मनोवैज्ञानिक हैं वो बोलते हैं काम तत्व ही सृष्टि को संचालित कर रहा है। और कृष्ण बहुत पहले कह गए थे, असत्यम अप्रतिष्ठम ते जगत आहु अनीश्वरम। अनीश्वरवादी तो बहुत है जो आज की डेट में तो ऐसी ऐसी थ्योरीज निकल गई हैं जो यही कहती हैं कि कहाँ है ईश्वर, कहीं दिखता ही नहीं, कहीं भाषित ही नहीं होता, सब विज्ञान से ही संचालित है। वो ये भूल जाते हैं कि विज्ञान ही ईश्वर है, अगर वहां तक वो पहुंच पा रहे हैं। अपरः परः संभूतम किम अन्यत काम हेतुकम। काम हेतुकता के अलावा अन्यत्र क्या चीज है, अर्थात काम ही सब कुछ है। तो वही फ्रायडवादी मानसिकता, तो ये असुर लोग यही कहते हैं और कहते आए हैं, कोई आज ही नहीं कह रहे, हमेशा से कहते आए हैं। एताम दृष्टिम अवष्टभ्य, ऐसी दृष्टिता, ऐसा व्यू ऑफ पॉइंट, ऐसा दृष्टिकोण लेकर के वो जीते हैं। एताम दृष्टिम अवष्टभ्य नष्टात्मानो अल्प बुद्धि। उनका आत्म तत्व जो चेतना का स्रोत है वो खत्म है, वो वहां तक दृष्टि नहीं गई, उसको पोषित ही नहीं किया, उसको देखा ही नहीं। एक चीज संचालक हो गई उनके मनोजगत की, तो वो अल्प बुद्धिमयी हो गए और उसी से वो पूरा जीवन संचालित कर दे। यावत जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा धृतम पीवेत, जैसे चारवाकवादी कहते हैं। जैसे भी जियो जो है, घी पी पी करके जियो, चाहे ऋण लेकर के भी घी पीना पड़े, आनंद पूर्वक रहो, अपना जीवन बढ़िया सुखमय। तो इंद्रियों के भरण पोषण में, अपने जो क्वालिटी नोशंस है, मेंटल कंस्ट्रक्ट्स हैं, उनको फुलफिल करने में, उन्हीं को जीवन दृष्टि मानकर और एक गोल पोस्ट मानकर पूरा जीवन उसी में वो बिता देते हैं और लगा देते हैं, ऐसी उनकी दृष्टि होती है। कभी चिंतन करते ही नहीं, उनमें शंकाएं भी नहीं आती, स्वाध्याय भी नहीं होता, विचार विमर्श ही नहीं होता, उसी में दृढ़ होके चले जाते हैं, चले जाते हैं। एताम दृष्टिम अवष्टम नष्टात्मानो, उनका आत्मिक तत्व ही नष्ट हो जाता है, अल्प बुद्धिमयी हो जाते हैं। और प्रभुवंती उग्र कर्माण, उग्र कर्म करते हैं। तमाम पावरफुल राष्ट्र जो और उनके जितने संचालक लोग हैं वो बड़े उग्र, पुतिन जी हैं तो वो एकदम चढ़े जा रहे हैं, मिटा देने पे तुले हुए हैं पूरे यूक्रेन को। अब एक व्यक्ति है वो ऐसी पावरफुल जगह में बैठ गया, वो समाप्त ही किए डाल रहा है।
तो कहने का मतलब विश्व युद्ध हिटलर ने छोड़ दिया, छेड़ दिया पूरा। तो जब कोई ऐसा व्यक्ति आ जाएगा आसुरी संपदा से बिल्कुल लबालब, तो वो विनाश ही करेगा दूसरे का। एताम दृष्टिम अवष्टभ्य नष्टात्मानो अल्प बुद्धया प्रभवंत उग्र कर्माण। वो उग्र कर्मी हो जाते हैं क्योंकि अपने को ही पूर्ण मानते हैं। अक्षयाय जगतो अहितम, वो जगत का अहित करते हैं और उसका क्षय कर डालते हैं। वही हो रहा है देखिए। तो जगत का अहित जो है वो एक ऐसे मेंटल कंस्ट्रक्ट से, मेंटल नोशन से, मेंटल थॉट से उद्भव उसका होता है संसार के क्षरण का। जैसे विश्व युद्ध होते हैं जो भी, उनका उनका एक नोशन है संसार के प्रति। वो जो निर्णायक शक्तियां हैं हिटलरवादी, अब वो नोशन के हिसाब से संसार चलना चाहिए, नहीं चलेगा तो वो बर्बाद कर डालेगा, अपनी पूरी शक्तियों को उधर लगा देगा। उसको हम पहले ही कह गए थे कि प्रभवंती उग्र कर्माण, उग्र कर्म करते हैं। अक्षयाय जगतो अहिता, जगत के शत्रु होकर, जगत का अहित कारक होकर उसका क्षय करते हैं। और वो कैसे होते हैं? कामम आश्रित, कामना में तो आश्रय है उनका। कामम आश्रित दुष्पूरम, कामना कभी पूरी होती है क्या? थोड़ा आएगा और लोभ बढ़ेगा, थोड़ा और आएगा और लोभ बढ़ेगा, प्राप्ति जितनी होगी उतना ही, और अग्नि की तरह, अग्नि सदृश उसकी क्षुधा बढ़ती जाएगी। तो कामम आश्रित दुष्पूरम, जब आप कामना में संतुष्टि, जब आपको संतुष्टि न मिलने लगे तो आप जानिए कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है। आपकी कामना बहुत प्रबल है, अग्नि सदृश बढ़ती जा रही है, कुछ गड़बड़ है, संतुलन खो रहा। संतुलन को खोजना चाहिए, इसीलिए समयता होनी चाहिए, इक्विटी, इक्वानिमिटी, इक्विलिब्रियम ढूंढना चाहिए। वो जहां खोया तहां गड़बड़ हुई। तो कामम आश्रित दुष्पूरम, पूरा होगा ही नहीं। और दम्भ मान मदान्विता, दम्भ मान और मद से अन्वित है, एकदम ओवर पावर्ड है। दम्भ मान और मद ने उनके मस्तिष्क को ओवर पावर कर दिया। दम्भ मान मद अन्विता, मोहाद ग्रहित्वा, डिल्यूजन, डिल्यूजिव माइंड है, उसने ग्रहण कर लिया आपकी पूरी मानसिक शक्तियों को, मोह ने। कहते हैं वो उस पर राक्षस का प्रभाव आ गया, डोमिनेट करने लगा। वो राक्षस का एक विचार है। इंसेप्शन मूवी देखिए, एक मूवी है इंसेप्शन, वो इस तरह से बनाई गई है, उसमें बोलते हैं आइडिया डाल दीजिए आपके अंदर। वही आइडिया हिंसा की कारक है, समस्त सृजनात्मक शक्तियों की कारक है। वो आइडिया ही आपके अंदर अगर असुर भाव आ गया, वही प्रबल हो गया, दृढ़ हो गया, तो आपका डिल्यूजिव हो गया माइंड। तो मोहात ग्रहित, तो असद ग्रहण, असत शक्तियों जो सतमयी नहीं है, उन्होंने ओवर पावर कर रखा है आपके माइंड को। मोहात ग्रहित असद ग्रहण प्रवर्तनते असुचि व्रता, असुचिमयी व्रतों में संलग्न होकर के और फिर कार्य में प्रवृत्त होते हैं, ऐसा हो जाता है। तो मोहा कामम आश्रित दुष्पूरम दम्भ मान मद अन्विता, मोहाद ग्रहित्वा असद ग्रहण प्रवर्तनते अशुचि व्रत। और चिंताम अपरिमेयाम, अपरिमेय चिंताएं आ जाएंगी आपके अंदर। चिंताओं से जहां आप भरने लगे, जानिए कि कुछ गड़बड़ हो रहा है। और चिंताओं से जब आप मुक्त होने लगे, तो ऐसे काम करिए जिससे चिंता मुक्ति आए। चिंता जहां बढ़े समझिए कुछ गड़बड़ है, कुछ अज्ञानता है। तो चिंता अपरिमेय, अपरिमेय चिंता और आएंगी और आएंगी, इंडेफिनिट। प्रलयंताम उपाश्रिता, प्रलय आने तक, खत्म होने तक, मरने तक आपके वो आती रहती है, आती रहती है। प्रलयंताम उपाश्रिता, काम उपभोग परमा, उपभोग और कंज्यूम और कंज्यूम और कंज्यूम, ऐसी कामना और उपभोग के जाल में आप फंसे रहते हैं, उसी को परम मान लेते हैं। काम उपभोग कर्म एतावत इत निश्चित, यही है जो मैं सोच रहा हूँ, बस ये निश्चित होके आप चलने लगे, सोचिए आप एतावत इत निश्चित। चिंताम अपरिमेयाम ते प्रलयंताम उपाश्रिता, मरने तक चिंताएं ही चिंताएं। काम उपभोग परमा एतावत इत निश्चिता, और आशा पास सतई है बन, सैकड़ों आशाओं के पास में आप बंधे होते। ये आशा, वो आशा, ये दुराशा, मोह आशा, तरह तरह की पापमयी आशाएं, गलत आशाएं सब आप में भरी होती हैं और उनसे आप संचालित होते हैं। आशा पाश सतई, आशा का पाश जो है
वो सैकड़ों सैकड़ों बंधन क्रिएट करके आता है। आशा पाश तय बद्धा काम क्रोध परायण, काम और क्रोध के परायण होते हैं। और ईहंते काम भोग अर्थम, काम भोग अर्थ की इच्छा करते हैं, और कामनाएं और भोग और अर्थ। ईहंते काम भोग अर्थम अन्यायेन अर्थ संचयान, अर्थ का संचय अन्याय पूर्वक करते हैं, न्याय पूर्वक नहीं। तो ये समय समाप्त हो रहा है, तो मुझे यहीं पे 16वें अध्याय के 12वें श्लोक में आसुरी संपत्तियों का विवेचन करते हुए आज की बात समाप्त करने के पहले उसको समराइज करते हुए ये कहना चाहता हूं कि बहुत कम में उन्होंने संक्षिप्त रूप से 12-13 गुणों को फोकस करते हुए बता दिया कि जो मुक्त करने वाली ट्रेट हैं, संपत्तियां हैं, प्रवृत्तियां हैं, वो 12-13 ही हैं। अभय, अभयम, सत्व संशुद्धि, ज्ञान योग व्यवस्थिति, दानम दमश्च यज्ञ, स्वाध्याय तप, ऋजुता अर्जुम, अहिंसा सत्य अक्रोध त्याग शांति अपैशुनम, दया भूतेषु अलोलुप्तम मार्दोम ह्रीः अचापलम तेजः क्षमा धृति शौचम अद्रोहो नातिमानी। इतने। और जो आसुरी हैं, बाप रे बाप बहुत हैं, अनंत हैं। दंभो दर्पो अभिमान च क्रोध पारुष्यमेव च अज्ञान चाभिजात। फिर बोलते हैं प्रवृत्तिम च निवृत्तिम च जनान विदुरासुरा, न शौचम नापि चाचारो न सत्यम न ते सुविद्यते, असत्यम अप्रतिष्ठम ते जगत आहु अनीश्वरम, ईश्वर है ही नहीं। अपर 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 संभूतम किम अन्य काम है तुम, काम है तुक्ता ही सब कुछ है। एताम दृष्टिम अवष्टभ्य नष्ट आत्मानु अल्प बुद्ध है, आत्म को नष्ट कर डालते हैं। एक ही तरह का दृष्टिकोण उनको संचालित कर रहा होता है। प्रभुवंत उग्र कर्माण छाया जगत रहता, उग्र कर्म करते हुए जगत का क्षरण करने लगते हैं। कामम आश्रित दुष्पूरम, न खत्म होने वाले कामनाओं में आश्रित हो जाते हैं। दम्भ मान मदान्विता असदग्रहान प्रवर्तनते अशुचि व्रता, और फिर चिंताम अपरिमेयाम, अपरिमेय चिंताएं, चिंताम अपरिमेयाम ते प्रलयंताम उपाश्रिता, जो आपको बंधन में डालती हैं। और इनका सिक्वेंशियल इफेक्ट ये होता है कि एक बार बंधने के बाद आप और बंधते चले जाते हैं। उससे उबरना, उससे मुक्त हो पाना, जैसे दलदल में दूसरा अगर दृढ़ आधार हो तो दूसरा पैर से रखे तो पहला पैर निकल आए। अब जब दलदल ही है पूरा, तो दूसरा पैर रखते तो वो भी अंदर चला जाता है, फिर और नीचे धंस जाते हैं। तो पहले पैर पे जोर लगा के ऊपर दृढ़ आधार है नहीं है, तो आप उसमें दलदल में और फंसते हुए पहले पैर तक घुसे, फिर कमर तक घुसे, फिर यहाँ तक घुसे, तो फंसते हुए डूब। तो ये जो है, जो आसुरी प्रवृत्तियों का जो दलदलमयी जगत है, दलदलमयी संसार है, उसको अच्छे से अगर आप समझ गए तो उससे मुक्त होने की कोशिश करेंगे। उस बंधनों में जो जकड़े हुए हैं उसको धीरे धीरे ढीला करेंगे, खोलेंगे, निकालेंगे, फिर उससे बाहर आते जाएंगे क्रमशः। तो वो कृष्ण कराना चाहते हैं, यही उनका विचार है। तो दैवी संपद, दैवी आसुरी संपद विभाग का ये 16वां अध्याय के कुछ श्लोकों को अभी आज समाप्त करते हुए नेक्स्ट जो विचार श्रृंखला होगी उसमें आगे बढ़ा जाएगा। धन्यवाद आदरणीय डॉक्टर सुबोध साहब। आज आपने 16वें अध्याय के 12 श्लोक ले लिए हैं। आप सब लोग ऑलरेडी अनम्यूट हैं, फिर बाद में बीएन चौधरी साहब दोस्त बोलेंगे। आदरणीय बुद्ध साहब, ये आशी प्रवृत्ति का होना और देवता का दोनों का तो हमेशा संग्राम चलता रहता है ना। अब कौन सी चलता चीज किस रहता पे है। हावी हो जाए, ये तो हमेशा शुरू से आखिर तक चलता ही रहता है। अगर भाई देखिए, वो E = mc² वाला जो फार्मूला है, वो आइंस्टीन ने मास और एनर्जी के लिए बोला था हम्म। कि मास एनर्जी में कन्वर्ट हो सकती है और एनर्जी मास में कन्वर्ट। लेकिन वो कॉन्शसनेस के लिए, मतलब अपने उधर एनर्जी जाती है, एनर्जी फॉलोज अटेंशन। जिधर आपका अटेंशन, जिधर आपकी कॉन्शसनेस ज्यादा फोकस्ड होगी, उसी चीज में एनर्जी आती है। तो जो ऋषिगण हैं वो इसी सिद्धांत को फॉलो करते हुए अपने शक्ति के चक्रों में फोकस करते हैं, आज्ञा चक्र पे, हृदय चक्र पे, मणिबंध पे, सब पे शक्तियों को जगाते हैं।
तो ये जगाना और जागृत करना और कुछ नहीं है, यानी दैवी शक्तियों को थोड़ा मजबूत करना है, तो आसुरी शक्तियों को ओवर पावर करती हैं और डोमिनेट करके फिर आपको सत्यमयी बनाए रखती हैं। तो आपको और कुछ नहीं करना है, वो जो अटेंशन है, वो जो कॉन्शसनेस है, उसका फोकस जो है वो सही कर लेना है। आप धीरे धीरे दैवी शक्तियां प्रबल होती जाएंगी और आप आसुरी को ओवरकम कर लेंगे। दोनों का संग्राम चलता रहेगा अंदर, लेकिन आप ओवर, इसीलिए शक्ति की पूजा होती है। शिव को इसीलिए शक्ति की जरूरत है। शिव जो है वो शून्यमयी है, और फिर जब सृजन हो गया, उसमें आ गई प्रकृति में तमाम कंस्ट्रक्ट अस्तित्व आ गए, बन गए, तो फिर उनको संचालन के लिए दैवी संपत्तियों को प्रभावी और प्रबल बनाना पड़ता है, अदरवाइज फिर वो बिखर जाएगा, वो ऑर्डर खत्म हो जाएगा। तो ऑर्डर को बनाए रखने के लिए शक्तियों की आवश्यकता पड़ती है, तो वो एनर्जी से आती है, कॉन्सियसनेस से आती है, और वो कॉन्सियसनेस शिव है। शिव जो है वो कॉन्सियसनेस है, या पुरुष है, और जो प्रकृति है वो शक्ति है। इस रूप में अगर आप देखेंगे तो वो चलता रहता है संग्राम, लेकिन वो आसुरी शक्तियों को जिताना है अपनी कॉन्सियसनेस की पावर से, बस ये हमारा वो लक्ष्य होना चाहिए। क्योंकि अगर वर्तमान समय में देखें तो इस वक्त में भी आश्य शक्ति और देव शक्ति दोनों प्रबल हैं अपनी जगह। दोनों में संग्राम चल रहा है इस वक्त में। आश्य चलता शक्ति रहता है वो युग। वो निराला जी शुरू करते हैं ना, रवि हुआ अस्त, ज्योति के पत्र पर लिखा अमर, रह गया राम रावण का अपराजय इसमें। तो जो राम रावण का अपराजय की मतलब वो कोई जीता नहीं है, वो चलता रहता है, इसीलिए उसको अपराजय कहा। तो आज के दिन का सूर्य अस्त हो गया, रात आ गई, फिर सूर्य आएगा, पर ये जो राम रावण का जो संघर्ष है वो चलता रहे। तो निराला जी भगवान से पूजा का आरंभ ही यहीं से किया, रवि हुआ अस्त, ज्योति के पत्र पर लिखा अमर, ये अमर लिखा हुआ है, समाप्त होने वाला नहीं। रह गया राम रावण का अपराजय समय, ये राम रावण का अपराजय समय चलता रहा। चलिए आदरणीय बेन जोशी साहब, दो सब धन्यवाद के लिए। नमस्कार नमस्कार, प्रणाम सभी को। और आज आपने एक बहुत अच्छे विचार पर 16वें अध्याय में जो दैवी संपदा और आसुरी संपदा को विस्तार से समझाया। वैसे तो ये बातें पूरे गीता में, ये बात तो कई बार सुनने को मिला कि ठीक है, लोभ काम क्रोध लोभ अहंकार ये सब इनसे विकार पैदा होता है। जो गुण, तीनों गुण हैं, और जिसमें ज्यादा अधिक हो जाएगा तो फिर अच्छे गुणों का हो जाएगा तो दैवी संपदा हो जाएगी, और जो खराब गुण मिलते जाएंगे तो वो फिर आसुरी संपदा में चले जाएंगे। ये बैलेंस, सच में बैलेंस करना एक स्किल है, और यही यही शायद ज्ञान और भक्ति से शायद मिलेगी, और तो कोई उपाय नहीं लगता है। भगवान तो हमें दलदल से कौन खींचेगा, जब ये दलदल में फंस जाएंगे तो हमें कोई खींचने वाला तो चाहिए। वो खींचने की शक्ति कहाँ से आएगी, उस पर भी थोड़ा आगे सुनेंगे हम आपसे। दलदल तो है, ये बात सही है, और सब जगह है, और आज वातावरण में भरा हुआ है ये आसुरी संपत्ति। हमें तो ऐसा लग रहा है कि बैलेंस नहीं, थोड़ा टिल्ट हो गया है इस तरफ। तो वो टिल्टिंग तो है, तो हमें कैसे, कौन खींचेगा इस दलदल से, कौन उबारेगा, ये भी सोचने की बात होगी। और आगे हम सुनेंगे आपसे और नई नई बातें। और आज आज के लिए हम बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। हमें भगवान दैवी संपदा में रखें, यही सबके लिए कामना, शुभकामना। धन्यवाद। धन्यवाद आदरणीय बेन जोशी साहब, धन्यवाद आदरणीय डॉक्टर सुजय साहब, आपने समय निकाल समय दिया। और जैसा कि एक विचार के साथ तो 3 बार ओम के साथ अपनी बात समाप्त करते हैं। आज का विचार जो हम लोग कर रहे हैं, जैसे नवदा भक्ति होती है, तो ऐसे ही है कि मुफ्त है लेकिन सबसे कीमती है। मतलब 9 चीजें हैं, मुफ्त है लेकिन सबसे कीमती हैं। नींद, शांति, हवा, पानी, प्रकाश, प्रेम, भावना, विश्वास, और आखिर में सांस। सब चीज फ्री में है पर बहुत कीमती है। हमें हमेशा इनकी वैल्यू को समझना चाहिए। आइए हम का उच्चारण करते हैं। ओम।
शांति शांति शांति। शांति शांति। सभी को प्रणाम, सभी को प्रणाम। शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सा मा शान्तिः